कहते हैं कि कोई भी इंसान पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, बल्कि वक्त और हालात उसे ऐसा बनने पर मजबूर करते हैं। अगर ऐसे मुजरिमों को ठीक से समझा जाए और समाज उन्हें भावनात्मक रूप से सहयोग करे तो मुमकिन है कि वो फिर से अच्छे इंसान बन जाएं। ठीक ऐसी ही विषय वस्तु पर साल 1983 में शोमैन सुभाष घई एक बेहद उम्दा फिल्म लेकर आए, जिसका नाम था हीरो। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा रोम रोम कहता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। प्यार करने वाले कभी देखे नहीं, मुक्ता आर्ट्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था सुभाष घई ने तथा कहानी लिखी थी उनकी पत्नी मुक्ता घई ने। फिल्म के संवाद खुद सुभाष घई ने लिखे थे, जबकि स्क्रीन प्ले लिखने की जिम्मेवारी राम केलकर ने संभाली थी। तकरीबन 2 घंटे 53 मिनट लंबी यह फिल्म 16 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई थी तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी शेषाद्री, संजीव कुमार, शम्मी कपूर, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, बिंदु, उर्मिला भट्ट, भारत भूषण, मदन पुरी, माणिक ईरानी, सलीम खान उर्फ डिंग डोंग आदि। फिल्म हीरो अपने शानदार गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके धुन तैयार किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तथा बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। फिल्म के ऑडियो एल्बम में कुल 6 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे डिंग डोंग, मोहब्बत ये मोहब्बत, लंबी जुदाई, निंदिया से जागी बहार, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और तू मेरा हीरो है। इन बेहद ही कर्णप्रिय गीतों में अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और सुरेश वाडकर ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म हीरो साल 1983 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म कुली, जिसने 9 करोड़ रुपए कमाए तथा दूसरे स्थान पर रही फिल्म बेताब, जिसने 6 करोड़ 75 लाख रुपयों का कारोबार किया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हीरो की ही तरह इन दोनों फिल्मों को भी ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। फैक्ट नंबर 2, फिल्म हीरो के मुख्य नायक के तौर पर शुरू में सुभाष घई संजय दत्त को लेना चाहते थे, लेकिन संजय उन दिनों अपने अत्यधिक नशे की आदत के चलते फिल्मकारों के सिर दर्द बनते जा रहे थे। यहाँ तक कि सुभाष घई खुद अपनी पिछली फिल्म विधाता के दौरान संजय के व्यवहार से तंग आ गए थे। संजय के अलावा इस रोल के लिए कमल हासन और कुमार गौरव के नाम पर भी विचार किया गया था, लेकिन जहाँ कमल हासन ने व्यस्तता का हवाला देकर फिल्म छोड़ दी, वही कुमार गौरव ने दाढ़ी न बढ़ाने की बात कहकर इसे मना कर दिया। हालांकि कुमार गौरव को फिल्म में न लेने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही फीस की डिमांड कर दी थी। खैर बात जो भी हो, परंतु अंत में सुभाष घई ने किसी नए चेहरे को लॉन्च करने का सोचा, जिसके पास न तो स्टारडम के नखरे हों और न ही समय की कमी। इस तरह से फिल्म के लिए जैकी श्रॉफ को चुना गया। फैक्ट नंबर 3, फिल्म में जैकी श्रॉफ के चयन को लेकर सुभाष घई बताते हैं कि जब उन्होंने जैकी श्रॉफ के चयन के बाबत अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया तो वो भौचक्के रह गए और उन्होंने कहा कि आप किस एक्टर को हीरो बनाना चाहते हैं? अरे ये तो एक सपाट चेहरे वाला लड़का है, जिसमें हीरो जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप इसको लेंगे तो न हम आपकी फिल्म में पैसे लगाएंगे और न ही इसे खरीदेंगे। सुभाष घई फिल्म में जैकी श्रॉफ को लेने का पूरा मन बना चुके थे, अतः उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स की परवाह न करते हुए खुद ही इस पर पैसा लगाने का निर्णय कर लिया। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म में चयन के बाद की एक घटना के बारे में जैकी श्रॉफ बताते हैं कि सुभाष घई ने एक दिन उनसे कहा कि चलिए आपको संजीव कुमार से मिला लाएं, जो कि फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैकी संजीव कुमार का नाम सुनकर बेहद खुश हुए और अपने टपोरी अंदाज में ही सुभाष घई के ऑफिस जा पहुँचे। उस वक्त जैकी श्रॉफ केवल एक छोटी सी शॉर्ट और बनियान ही पहने
बने हुए थे। यह देखकर सुभाष घई ने अपना माथा पीट लिया और जैकी श्रॉफ से कहा कि आप संजीव कुमार द स्टार से मिलने जा रहे हैं, कोई ऐरे गहरे आदमी से नहीं। आप थोड़े सलीकेदार कपड़े पहनकर आइए, फिर संजीव जी से मिलने चलेंगे। फैक्ट नंबर 5, फिल्म हीरो का सबसे मजबूत पक्ष उसका संगीत था, जो कि आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। गौरतलब है कि सुभाष घई ने जिस वक्त इस फिल्म को लॉन्च किया था, उस वक्त इसका नाम हीरो नहीं बल्कि संगीत रखा जाना तय हुआ था। यहाँ एक दिलचस्प बात आपको यह भी बताता चलूं कि आगे चलकर साल 1992 में निर्माता गुलशन कुमार ने संगीत नाम की ही एक फिल्म बनाई थी, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित और नीतीश भारद्वाज नजर आए थे। इस फिल्म का संगीत भी उन दिनों काफी लोकप्रिय रहा, खास करके इसके दो गीत ओ रब्बा कोई तो बताए और सुनो हसीना को लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। कोई तो बताए प्यार होता है क्या, सुनो हसीना अजब वाली। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म की मुख्य नायिका के तौर पर मीनाक्षी शेषाद्री पहली पसंद नहीं थी। दरअसल इस रोल के लिए शुरू में क्रमशः रति अग्निहोत्री, मुनमुन सेन और संगीता बिजलानी के नाम पर विचार किया गया था। दरअसल साल 1981 में जब इस फिल्म को लॉन्च किया गया था, उस वक्त संजय दत्त के साथ इसकी मुख्य नायिका के तौर पर रति अग्निहोत्री को लिया जाना तय हुआ था, लेकिन जब संजय को ड्रॉप कर दिया गया तो रति ने भी फिल्म छोड़ दी। इसके बाद सुभाष घई की नजर में मुनमुन सेन आई, जो कि अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन की बेटी थी। मुनमुन उन दिनों बांग्ला फिल्मों में एक बड़ी नाम थी। ऐसे में सुभाष घई ने उन्हें हिंदी फिल्मों में लाने का सोचा, लेकिन जब उन्होंने इस बाबत मुनमुन से संपर्क किया तो उनका जवाब था कि मुझे किसी नए हीरो के साथ काम नहीं करना है। यह बात सुभाष घई को बेहद बुरी लगी और किसी नई लड़की को लॉन्च करने का सोचा। इसी क्रम में उन्हें किसी ने संगीता बिजलानी का नाम सुझाया, जो कि पिछले ही साल 1980 में मिस इंडिया चुनी गई थी। लेकिन जब सुभाष घई ने उनसे संपर्क किया तो उनका जवाब था कि इस वक्त वो फिल्मों में आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में थक हार कर सुभाष घई ने मीनाक्षी को लेने का मन बनाया, जो उन दिनों मनोज कुमार के भाई राजीव गोस्वामी के साथ फिल्म पेंटर बाबू की शूटिंग कर रही थी। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म के लाजवाब गीत संगीत को डांस के रूप में ढालने की जिम्मेवारी मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने संभाला था। इस फिल्म से जुड़ा उनका एक बेहद ही रोचक वाकया कुछ यूँ है कि एक दिन वो शूटिंग के बाद जैकी श्रॉफ का शिकायत लेकर सुभाष घई से मिली और कहा कि आप कहां से इस एक्टर को पकड़ लाए हैं, यह मेरे किसी भी डांस स्टेप को सही से नहीं कर पा रहा है। सरोज खान की बात पूरी होने पर सुभाष घई ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि सरोज जी, आप बस इस फिल्म तक इंतजार कर लीजिए, आगे चलकर यह लड़का आपको हैरान कर देगा। मुझे इसके अंदर एक स्टार बनने की काबिलियत साफ झलक रही है। कुछ सालों बाद जब फिल्म राम लखन की शूटिंग शुरू हुई तो सरोज खान एक बार फिर सुभाष घई से मिली और कहा कि आपने हीरो की शूटिंग के दौरान जैकी को लेकर जो भी बात कही थी वो बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। फैक्ट नंबर 8, ये वो दौर था जब फिल्मों में किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का चलन कम ही था। अगर आपने इस फिल्म को ध्यान से देखा हो तो यह अवश्य गौर किया होगा कि इसमें राजदूत मोटरसाइकिल को काफी जोरों शोरों से प्रमोट किया गया था। यहाँ तक कि इसके लिए फिल्म में बकायदा एक मोटरसाइकिल रेस भी आयोजित किया गया था, जिसका पूरा खर्च राजदूत का निर्माण करने वाली कंपनी स्कॉट ग्रुप ने ही उठाया था। फैक्ट नंबर 9, कहते हैं कि आप किसी भी काम के कितने ही एक्सपर्ट क्यों न हो जाएं, लेकिन आपसे कभी न कभी कोई न कोई चूक हो ही जाएगी। ऐसा ही कुछ इस फिल्म के दौरान भी हुआ। जैकी श्रॉफ, जो कि मॉडलिंग और फिल्मों में आने से पहले असल में टपोरी जीवन जिया करते थे और इनके लिए सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाना बच्चों का खेल था। लेकिन यहाँ यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि इस फिल्म के शूटिंग के कुछ ही दिन पहले जैकी श्रॉफ मोटरसाइकिल से गिर पड़े और उनके आगे के 2 दांत टूट गए, जिसे एक डेंटिस्ट की मदद के बाद काफी मुश्किल से फिक्स किया जा सका था। फैक्ट नंबर 10, फिल्म के गीत लंबी जुदाई को लेकर कहा जाता है कि साल 1982 में जब राज कपूर ने प्रेम रोग फिल्म की सफलता की पार्टी दी थी तो उस पार्टी में गायिका रेशमा भी शामिल हुई थी। उन्होंने पार्टी में अखियां नु रैन दे अखियां दा कोल कोल गीत गाया था, जिससे वहां मौजूद सुभाष घई इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म हीरो का गीत लंबी जुदाई उनसे गाने का अनुरोध किया और रेशमा जी ने स्वीकार भी कर लिया। अखियां नु रैन दे अखियां दे कोल कोल
उस समय वो दिलीप कुमार के घर पर ठहरी हुई थी और दिलीप कुमार ने ही उनकी मुलाकात सुभाष घई से करवाई। बकौल सुभाष घई, रेशमा भारत और पाकिस्तान के बीच मौसीकी के अंतर को पाटने वाली कड़ी थी। उनका ये भी कहना है कि रेशमा प्लेबैक सिंगर नहीं बल्कि एक सूफी गायिका थी, जिसके कारण वो प्लेबैक सिंगिंग के तकनीकी मामलात से बिल्कुल ही अनजान थी। बावजूद इसके ये गाना उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से गाया। क्योंकि फिल्म में 2 नए कलाकार काम कर रहे थे, इसलिए इसके संगीत को फिल्म की पब्लिसिटी के रूप में इस्तेमाल किया गया और इसके पोस्टर्स में रेशमा जी के गीत लंबी जुदाई का भी जिक्र बड़ी शिद्दत से किया जाता था। लंबी जुदाई। फैक्ट नंबर 11, जब यह फिल्म रिलीज हुई तो अजीत सिंह नाम के एक संगीतकार ने दावा किया था कि इसके गीत लंबी जुदाई को दरअसल उन्होंने ही बनाया है और उनसे बिना पूछे इसे फिल्म में शामिल कर लिया गया है। इस बाबत जब सुभाष घई से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल यह एक लोकगीत है जिसे उन्होंने अपने माँ के मुँह से बचपन में सुना था। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म में शक्ति कपूर के द्वारा निभाई गई जिमी थापा की भूमिका शुरू में डैनी डेंगजोंगपा को सौंपा गया था। यहाँ तक कि उन्होंने इसकी कुछ शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन कुछ ही समय बाद जब उन्हें लगने लगा कि यह एक सीरियस विलेन की जगह एक कॉमिकल विलेन की भूमिका बनता जा रहा है तो उन्होंने सुभाष घई से कहा कि आपने तो मुझे ऐसा रोल नहीं सुनाया था। खैर, जब डैनी को अपने रोल में छेड़छाड़ पसंद नहीं आई तो उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म में जैकी श्रॉफ के दोस्तों में से एक की भूमिका सलीम खान उर्फ डिंग डोंग ने निभाई थी, जो कि इनकी डेब्यू फिल्म रही। सुभाष घई ने एक दिन सलीम को सड़क पर मोटरसाइकिल स्टंट करते देखा और इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहा कि कल मेरे ऑफिस आकर मिलो, तुम्हारे लिए मेरे फिल्म में एक रोल है। बताता चलूं कि सलीम खान उर्फ डिंग डोंग कोई सड़क छाप आदमी नहीं थे। दरअसल इनके पिता महमूद इस्माइल खान एक बड़े सरकारी पदाधिकारी थे जो आयकर विभाग में कार्यरत थे। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म के गीत निंदिया से जागी बाहर की शूटिंग को याद करते हुए जैकी श्रॉफ बताते हैं कि इसकी शूटिंग के दौरान मीनाक्षी को 104 डिग्री बुखार था, लेकिन उनके काम के प्रति समर्पण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतने बुखार में भी वो सुबह 5 बजे शूटिंग पर उपस्थित हुई और पानी में भीगते हुए अपना शॉट दिया। फैक्ट नंबर 15, बात फिल्म हीरो की हो रही हो और इसमें बजने वाली बांसुरी के कालजयी धुन की बात न की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल इस धुन को फिल्म के संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में से प्यारेलाल जी ने पियानो पर कंपोज किया था, जिसे बाद में हरि प्रसाद चौरसिया जी ने बांसुरी पर बजाया था। तो ये थी सुभाष घई की कालजयी फिल्म हीरो पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।